नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में अफ्रीकी देश है एक सूडान। सूडान में ऐसी स्थिति बन गई है जिसकी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। उत्तर पूर्वी अफ्रीकी जो देश है, ये उत्तर पूर्वी देश में अफ्रीकी देश में काउंट होता है। तो सूडान सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच में ही लड़ाई छिड़ गई और एक बार फिर से ही ये बड़ी हिंसा हुई है। इस वजह से ओम दुरमन शहर में खुले बाजार में पैरामिलिट्री द्वारा किए गए हमले में 54 लोगों की जान चली गई और इस घटना में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह हमला रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आरएसएफ द्वारा सबरीन बाजार पर किया गया। सूडान में इस तरह का तांडव कोई नई बात नहीं है। मौत का तांडव कई सालों से वहां पर गृह युद्ध जारी है। तो ऐसे में ये भी जान लेते हैं कि क्या है इसका कारण और क्यों भिड़ गए मिलिट्री और फिर पारामिलिट्री के जवान आपस में। दरअसल हुआ यूं कि सूडान में हिंसा का यह सिलसिला अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था और इसका कारण था सेना और आरएसएफ के नेताओं के बीच में तनाव। और ये देखते देखते खुले लड़ाई में बदल गया और सूडान की राजधानी खार्तूम और देश के अन्य शहरों में भी फैलता चला गया। इस लड़ाई में अब तक 28,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। समझिए 28,000, लाखों लोग अपने घर द्वार छोड़कर अब भागने को मजबूर हो चुके हैं और कुछ परिवार तो फिर भूख से बचने के लिए घास तक खाने के लिए मजबूर हैं। सूडान की ऐसी स्थिति अभी इस स्थिति से सूडान गुजर रहा है और वास्तव में साल 2021 की जो अक्टूबर में सूडान में तख्ता पलट के बाद देश का शासन जनरलों की काउंसिल चला रही है और इसमें से दो अहम हैं। शस्त्र बलों के मुखिया जनरल अब्देल फतह अल बुरहान और फिर उसके डेप्यूटी आरएसएफ के नेता जनरल मोहम्मद हमदान डागलो। सैन्य शासन के बाद जब देश नागरिक सरकार की ओर बढ़ने लगा तो दोनों के बीच में मतभेद उभरकर सामने आ गए। आरएसएफ का प्लान था कि वह अपने 1 लाख सदस्यों को सूडान की सेना में शामिल करेगा, जिसे आरएसएफ के जो नए बल हैं उसको संचालन किया जाएगा। वहीं पर आरएसएफ का ये भी प्लान सामने आने के बाद, जो ये आरएसएफ का प्लान था, उसके बाद जनरल बुरहान ने कहा था कि वह देश में नागरिक शासन की वापसी के समर्थन में है और वह केवल चुनी हुई सरकार को ही सत्ता सौंपेंगे। और वहीं पर कुछ लोगों को आशंका थी कि जनरल बुरहान के संबंध सत्ता से हटाए गए राष्ट्रपति फील्ड मार्शल उमर अल बशीर से है। हालांकि सूडान की सेना इससे इनकार करती रही है। दूसरी ओर देखा जाए तो ये भी आशंका जताई जा रही थी कि ये दोनों ही जनरल देश की अपनी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं देश में, क्योंकि उसके जरिए देश के जो खजाने हैं और लोगों पर इसका कब्जा रहेगा। वर्चस्व की इसी चाह के कारण पूरे सूडान में आरएसएफ के सदस्यों को एक बार फिर से तैनात कर दिया गया और सेना ने इसे एक खतरे के रूप में लिया और मिलिट्री और फिर पारामिलिट्री दोनों आमने सामने आ गई और फिर यहाँ पर खूनी संघर्ष हुआ। सूडान में जो जनरल बुरहान है उसकी अगुवाई में सूडान सशस्त्र बल जो एसएएफ है और जनरल मोहम्मद हमदाल डागलो के नेतृत्व में रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ 15 अप्रैल 2023 को लड़ाई शुरू हो गई थी। वैसे तो पूरा देश इससे प्रभावित है, पर मुख्य तौर पर जो शहरी इलाके हैं इनके शिकार ज्यादा बनने लगे और इस लड़ाई को लेकर जनरल डागलो ने कई ट्वीट किए, सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट किए। इसमें उन्होंने कहा था कि जनरल बुरहान की जो सरकार है कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार है और वह और आरएसएफ सूडान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रगति के दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। अब इस लड़ाई के जो कारण है वो केवल महीने भर में बड़े पैमाने पर फैल गया। अप्रैल से मई 2023 के बीच में 80,000 से अधिक सूडान के नागरिक पड़ोसी देश में भाग गए थे। 25 मिलियन से ज्यादा लोग इस युद्ध के चपेट में आ चुके थे, जिनके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने मानवीय सहायता की जरूरत भी बताई थी
कि वहाँ पर सहायता भेजना चाहिए। तो एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर क्या है आरएसएफ? तो जनरल बुरहान और जनरल डागलो के बीच में इस लड़ाई की नींव असल में पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर के शासनकाल में ही रखी गई थी। कई तख्तापलट करने के कारण सुडानी सेना पारंपरिक रूप से सबसे मजबूत सुडानी संस्था थी। इसलिए जो पूर्व राष्ट्रपति बशीर सेना पर विश्वास नहीं करते थे और इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय सशस्त्र बलों को सत्ता में कंपटीशन के तौर पर केंद्र में बांटने का निर्णय लिया, जिससे सेना उनके सरकार का तख्तापलट न कर सके। और इसलिए साल 2023 में बशीर ने जनरल डागलो की अगुवाई में एक पैरामिलिट्री फोर्स का गठन किया, जिसे हम आरएसएफ के नाम से जानते हैं। और इसे जंजावेद मिलिशिया के साथ हो रही राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा को भी शामिल कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति ने आरएसएफ के लिए एक अलग कमांड स्ट्रक्चर और फंड की तैयारी कर दी और फिर शुरू हो गई यहीं से दोनों के बीच में बदले की भावना। लेकिन इसके बदले आरएसएफ ने सेना की चुनौतियों का सामना करने से सरकार की मदद की। दारफूर में विद्रोहियों को पूरी तरह से कुचला गया। हालांकि देखते ही देखते जनरल डागलो आरएसएफ को मजबूत बनाते चले गए, जो सूडान की सोने की कुछ खदान है उस पर भी कब्जा कर लिया। बाद में राष्ट्रपति को पद से हटाने के बाद सेना के साथ मिलकर जनरल डागलो सत्ता का हिस्सा भी बन गए थे और फिर इस तरह से सूडान में अब तक मौत का तांडव चल ही रहा है। 2021 के बाद से देखें तो 2023 और फिर अब 2025 में यहाँ पर मौत का तांडव लगातार जारी है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको इस छोटी सी जानकारी में ये पता चल गया होगा संक्षिप्त में और आसान भाषा में कि सूडान में युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है। अगर आपको जानकारी सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट भी हमें ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या अगर कोई टॉपिक पे आपको आसानी से समझाना हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं। आसान भाषा में हम आपके पास जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, ना कोई मसालेबाजी कि ये मिलाओ वो मिलाओ, सीधे साफ शब्दों में आसानी से जानकारी आप तक पहुंच सके।